ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः। ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वतीति नामिने। श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्ज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुगभक्तिदा श्री गौर करुणाशक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्धाप सिद्धांत ध्वांतहारिणे। नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बरसाम्बोधे पादाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगवराय ते गौराविर्भावभूमेस्तं निर्दिष्टा सज्जनप्रिय वैष्णवसार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। जयतां सुरतौ पंगोर्मम मंद मतिर्गति मत्सर्वस्व पदाम्भोजौ राधा मदन मोहनौ दिव्यवृन्दारण्यकल्पद्रुमाद श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थौ श्रीमद् राधा श्रील गोविंद देवो पृष्ठालिभिः सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भी वंशीवटतटस्थित कर्षन् वेणुस्वर्णैर्गोपीर्गोपीनाथ श्रीस्तुना
तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। असाधु साधु तादायिन्नाति नीचो च तारक हानमुञ्च कदाचिन्माम् प्रेम्णा हृदकण्ठयो स्फुरः। हरे कृष्ण। एक बार पुनः समस्त भक्तों का हार्दिक स्वागत है। साप्ताहिक प्रत्येक शनिवार को होने वाले वैष्णव प्रशिक्षण वर्ग के अंतर्गत वैष्णव प्रशिक्षण का महत्व, साधना के अंतर्गत ब्रह्म मुहूर्त का महत्व, भक्ति की परिभाषा की चर्चा करने उपरांत अंततः पिछले सत्र से हम भक्ति के अलग जो सोपान होते हैं, भक्ति के अलग भिन्न भिन्न स्तर है, उनकी चर्चा को हम प्रारंभ किए थे, जिसके अंतर्गत साधना भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति, और उसमें साधना भक्ति में वैदिक भक्ति, रागानुगा भक्ति, ऐसे भिन्न भिन्न है जो स्तर है, इनको हम चर्चा किए थे। तत्पश्चात तो यहाँ तक हमने चर्चा की थी, और हालांकि यहाँ स्लाइड में नहीं था, परंतु हमने भाव भक्ति और प्रेम भक्ति और विषय कुछ बातें ऐसे कही थी कि भाव भाव शब्द का सरल अर्थ है कि संबंध ज्ञान। जब संबंध ज्ञान का अर्थ क्या होता है? संबंध ज्ञान मतलब पहली बात तो हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, और आत्मा भगवान श्री कृष्ण का नित्य दास है। तो उस प्रकार से हम भगवान श्री कृष्ण के हैं, हम इस भौतिक जगत के नहीं हैं, और हमारे श्री कृष्ण के साथ नित्य शाश्वत संबंध है। इसे जानना संबंध ज्ञान होता है। और संबंध ज्ञान का जब पूर्ण साक्षात्कार होता है, जिसे कहा जाता है स्वरूप सिद्धि। स्वरूप सिद्धि मतलब आत्मा का जो आध्यात्मिक जगत में, भगवान के धाम में, भगवान की नित्य सेवा में जो स्वरूप है, उसका जो साक्षात्कार है, तो वह जब साक्षात्कार की प्रारंभिक अवस्था है, जब पूर्णतः देहात्म बुद्धि से जीव मुक्त हो चुका है, भगवान के प्रति प्रगाढ़ आकर्षण को प्राप्त करके भगवान के प्रति प्रेम को जो विकसित कर चुका है, तो ये भाव और प्रेम भक्ति को ही समझने के लिए अच्छी तरह से यह जो साधना भक्ति, भाव भक्ति, प्रेमा भक्ति का वर्णन रूप गोस्वामी के, इसी को भिन्न प्रकार से 9 अवस्थाओं में विभाजित किया गया है श्री रूप गोस्वामी के द्वारा भक्ति रसामृत सिंधु में, जिसके अंतर्गत वे कहे हैं आदौ श्रद्धा, ततः साधु संगोत्थ भजन क्रिया, ततो नर्थ निवृत्ति स्यात्, ततो निष्ठा रुचिस्ततः, अथासक्तिस्ततो भावस्, ततः प्रेमाभ्युदञ्चति। साधकानाम् अयं प्रेम्ण प्रादुर्भावे भवेत् क्रमः। साधकानाम, साधकों में, अयम इस प्रकार से, प्रेम्ण प्रेम का, प्रादुर्भाव मतलब प्रकाश होता है, भवेत क्रम क्रमशः इस क्रम में,
प्रेम साधक के जीवन में प्रकाशित होता है। तो यह 9 अवस्थाएं जो कि आदो, आदो मतलब द फर्स्ट मोस्ट, सबसे प्रथम जो है, जिसे तो इसको हर एक शब्द को बहुत अधिक विस्तृत रूप से चर्चा नहीं करें, केवल जानकारी के लिए है। आगे भविष्य में है, इसके लिए अलग से सत्र भी होता है, उसके अंतर्गत हम कभी अवसर प्राप्त हो तो उसको चर्चा करेंगे। परंतु महत्वपूर्ण बात, जैसे पिछले सत्र में मैंने कही कि हम सभी के लिए जो भक्ति कर रहे हैं आवश्यक है अच्छी तरह से इस भिन्न भिन्न अवस्थाओं को समझना, ताकि हम स्वयं का परीक्षण कर सके और क्रमशः फिर हमें कैसे, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, वेयर वी नीड टू गो नाउ, वह हम अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो इसीलिए यहाँ 9 अवस्था, आदो मतलब प्रारंभ से, तो श्रद्धा पहला शब्द है, आप देख रहे हैं। ततः, ततः मतलब उसके बाद में, साधु संग दूसरा शब्द है। अथ, उसके पश्चात भजन क्रिया तीसरा। ततः, फिर वो अगर आप संधि विच्छेद करते तो है अनर्थ निवृत्ति। और उसके पश्चात वहां लिखा है ततो निष्ठा, फिर रुचि, फिर अथ आसक्ति, अथ आसक्ति नहीं, अथ आसक्ति। तो तत्पश्चात आसक्ति है, ततो भाव। तो ये भाव भक्ति यहां पर हम देख रहे हैं, भाव, और ततः प्रेमाभिदंचित, और अंततः प्रेम। तो इसी को ऐसे अगर क्रम में लिखा जाए तो इस तरह से, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। और जितना कुछ है सब इसी में डिवाइड किया गया है, चाहे वो साधना भक्ति से लेकर प्रेमा भक्ति तक हो। यदि आप प्रतिदिन प्रातः काल जो शिक्षाष्टकम के 8 श्लोकों का उच्चारण करते हैं, उनको भी इन 9 अवस्थाओं में डिवाइड किया गया है। शिक्षाष्टकम के 8 श्लोक जो है, यही अलग अलग अवस्थाओं को इंगित करते हैं। तो हम देखें क्रमशः, तो श्रद्धा शब्द, श्रद्धा मतलब, तो श्रद्धा मतलब एक तो हमारे जैसे इस संसार में जो भगवान के मंदिर में आते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, भगवान की आरती करते हैं, भगवान के प्रति क्या होती है, श्रद्धा होती है। तो श्रद्धा का एक जनरल जो अर्थ होता है, इसको फेथ कहते हैं, विश्वास कहते हैं हम। भगवान में विश्वास होना, आस्तिक होना, भगवान पर आस्था होना, यह श्रद्धा होती है। परंतु श्रद्धा शब्द का मूलतः 2 अर्थ है, जो हम केवल संक्षेप में बताएंगे यहाँ पर। वह है कि श्रद्धा का मूल अर्थ क्या है, जैसे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में कहते हैं, श्रद्धा शब्दे विश्वास, सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व, कर्म कृत है। जहां पर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु बता रहे चैतन्य चरितामृत में, श्रद्धा का अर्थ क्या है। श्रद्धा शब्दे, श्रद्धा शब्द का क्या है, विश्वास। श्रद्धा मतलब विश्वास, कैसा, सुदृढ़ निश्चय, स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन जिसको कहते हैं। यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग, फर्मली कन्विंस्ड, फुल्ली कन्विंस्ड, 100%। पूर्ण रूपेण जब कन्विंस्ड हो जाते हैं किस बात में, श्रद्धा शब्दे विश्वास, सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले, कैले मतलब की, कृष्ण भक्ति करके, सर्व कर्म कृत है। तो कैले एक शब्द है, दूसरा शब्द है कृत। कृत मतलब डन, और कैले मतलब करके, मतलब कृष्ण की भक्ति करके संसार के समस्त कर्म पूर्ण हो जाते हैं। यह पूर्ण विश्वास जो हो, जिस प्रकार से भिन्न भिन्न इसके लिए प्रमाण भी कहे जा सकते हैं। श्रीमद् भागवत में 2 प्रमाण प्राप्त होते हैं। श्रील नारद मुनि प्रचेतागण को कहते हैं, यथा तरोर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा, प्राणोपहारा च तथेन्द्रियाणाम, सर्वात्मनाम अर्हणम अच्युतेज्या। जहां पर श्रील नारद मुनि प्रचेतागण से कहते हैं, 2 दृष्टांत देकर
कौन कौन से? यथा तरो मूल निषेचनेन, तरु अर्थात वृक्ष, मूल मतलब जड़, वृक्ष की जड़ का निषेचनेन सिंचन करने से तृप्यंती, तृप्त हो जाते हैं, स्कंद भुजा उपशाखा। तो जो शाखा है, उपशाखा है, टहनियां है, पत्तियां है, फल है, फूल है, सभी का पूर्ण रूपेण पोषण हो जाता है केवल मूल में जल का सिंचन करने से। प्राणोपहारा च तथेन्द्रियाणाम, और जिस प्रकार से उदर को भोजन आहार पूर्ति करने से शरीर के समस्त इंद्रियों को शक्ति प्राप्त हो जाती है, उनका भी पोषण हो जाता है, उसी प्रकार से सर्व सर्वात्मना सर्वा प्राणोपहारा चतुर्या सर्वात्मना अर्हणम अच्युतेज्या, उसी प्रकार से समस्त जीवों की पूर्ण रूपेण आराधना हो जाती है जब अच्युत इज्जा, जब अच्युत की आराधना की जाती है। भगवान श्री कृष्ण का भजन करने से सभी की संतुष्टि हो जाती है। यस्मिन तुष्ट जगत तुष्ट, जैसे उदाहरण दिया जाता है जब द्रौपदी ने क्या किया, उस अक्षय पात्र में के एक कण को भगवान श्री कृष्ण को अर्पण करने से दुर्वासा ऋषि के 60,000 शिष्य पूर्ण रूपेण तृप्त हो गए, केवल श्री कृष्ण के मुख में एक अन्न देने से। और श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद में जिस तरह से और एक श्लोक आता है, देवर्षि भूताप्त नृणाम पितृणाम ना किंकरो नाय मृणी च राजन गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तम। शब्द भूल गया कैसे। देवर्षि भूताप्त नृणाम पितृणाम ना किंकरो नाय मृणी च राजन सर्वात्मनाय शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत्य करता। जहां पर कहते कि समस्त जीवों को समस्त जीवों को शरण देने योग्य जो है मुकुंद, उन मुकुंद श्री कृष्ण की पूर्ण रूपेण जो शरण में आ जाता है, मुकुंद श्री कृष्ण का जो भजन करता है, भगवान श्री कृष्ण की पूर्ण रूपेण सेवा में जो अपने आप को नियोजित कर देता है, तो इस जगत के जितने भी ऋण हैं, देवताओं के प्रति ऋण है, ऋषियों के प्रति ऋण है, माता पिता के प्रति ऋण है, पितरों के प्रति ऋण है, देवर्षि नृणाम संसार के समस्त जीवों के प्रति ऋण है, राजा के प्रति ऋण है, देवर्षि देवर्षि भूत आप्त, आप्त मतलब अपने निज जन, उनके प्रति भी ऋण रहता है। देवर्षि भूताप्त नृणाम पितृणाम, तो पितरों के जितने इस संसार में कई ऋण हैं, समस्त ऋणों से जीव पूर्ण रूपेण मुक्त हो जाता है जब श्री कृष्ण का अनन्य आश्रय ग्रहण करे। तो जो भगवान का भजन कर रहा है, भगवान की भक्ति कर रहा है, तो उसके अंदर जब यह विश्वास पक्का हो जाता है कि मैं श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करूं, मुझे अन्य फिर कोई उपासना की आवश्यकता नहीं है। जिस तरह से श्री नरोत्तम दास ठाकुर अपने ग्रंथ, एग्जैक्टली स्मरण नहीं है, दोनों में से एक है, मतलब एक तो प्रार्थना हो सकता है या फिर प्रेम भक्ति चंद्रिका, उसमें स्पष्ट रूप से कहा है कि जो भगवान श्री कृष्ण का प्रेम और उस भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में ब्रज का जो भाव है, श्री कृष्ण के प्रति उस प्रेम को जो प्राप्त करना है, उसके लिए आवश्यक क्या है, उसे कभी भी अन्य देवताओं का आश्रय, अन्य देवताओं के पूजन की आवश्यकता नहीं है, और वह करनी नहीं चाहिए उसे। नरोत्तम दास ठाकुर इस बात को कहे हैं, अन्य देवीर आश्रय, उस बात को वो कहते हैं। तो श्री कृष्ण का भजन करे तो अन्य किसी आराधना की जरूरत नहीं, श्री कृष्ण की सेवा करे संसार में अन्य किसी जीव की, क्योंकि एकला ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, श्री कृष्ण एक में स्वामी है और अन्य समस्त उनके सेवक है। तो श्री कृष्ण की सेवा करने से समस्त देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं, और इसके भी अन्य कई प्रमाण है। कैसे अन्य देवता कभी शिव जी है या फिर ब्रह्मा है। जिस तरह से आप श्रीमद् भागवत का और एक उदाहरण दिया जाए तो कौन सा है, जड़ भरत महाराज का। जड़ भरत महाराज भगवान का अनन्य आश्रय लिए है, और अंततः जब डाकू ने उनको बलि के लिए लेकर गए, कहां पर,
देवी काली के मंदिर में लेकर गए और काली देवी के समक्ष उनका बलि देने जा रहे थे। तो जो जड़ भरत महाराज को काली देवी की आराधना नहीं कर रहे, पूर्ण रूपेण उनका मन जो है स्थित है भगवान श्री कृष्ण के भजन में, आंतरिक रूप से पूर्ण रूपेण भगवान का स्मरण में, भगवान के चिंतन में लगे हुए हैं। कोई प्रार्थना रक्षा की भी नहीं की है। और जैसे उद्यत हुए वो बड़ी तलवार लेकर वो जड़ भरत महाराज के शिरच्छेद करने के लिए, तुरंत वहां पर सद्य क्या हुआ, वो जो काली देवी की जो मूर्ति उसके सामने बलि दिया, काली देवी की मूर्ति फट गई और साक्षात काली वहां पर प्रकट हो गई। और क्या किया वह डाकू, जो अपने हाथ में शस्त्र लेकर जड़ भरत महाराज को मारने वाले थे, काली देवी ने उस शस्त्र को लिया और जितने वहां पर डाकू थे उन सबका शिरच्छेद कर दिया। देखते हैं। और ऐसे अन्य भी कई है। अम्बरीश महाराज को जब दुर्वासा ऋषि वहां पर राक्षसी को प्रकट करके मारने के उद्यत हुए, उन्होंने प्रार्थना नहीं की, परंतु भगवान तुरंत वहां पर सुदर्शन को भेजे। वह तो एक अलग अलग उदाहरण है, परंतु यहाँ पर जो उपयुक्त उदाहरण है कि भगवान का भजन करने पर देवता अपने आप संतुष्ट होते, देवताओं को प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है। तो उसके लिए यहाँ एक उदाहरण महत्वपूर्ण हम देख सकते हैं। तो श्रद्धा शब्द का सरल अर्थ यही है, कृष्ण भक्ति कैले। यदि मैं श्री कृष्ण का भजन कर रहा हूँ, यदि मैं हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहा हूँ, मैं गीता भागवत का श्रवण कर रहा हूँ, अन्य अलग से फिर कोई सत्यनारायण की पूजा करनी चाहिए क्या प्रभु जी, अभी श्रद्धा पक्की नहीं है इसका अर्थ। प्रभु जी हमें नवरात्र करना चाहिए कि नहीं। अभी मैं कुछ दिनों पहले इस प्रसंग को जूम पर भी कहा था, कात्यायनी व्रत। और आप देखते जीव गोस्वामी और कवि कर्णपुर जितने विस्तार से उस कात्यायन व्रत को देखे, वर्णन की है, क्योंकि इसको लग सकता है कि अरे गोपियों ने भी तो किया है। गोपियों ने केवल उनका पूर्ण रूपेण मन, उनका चित्त पूर्ण रूपेण श्री कृष्ण में स्थित था और श्री कृष्ण के भजन के लिए उन्होंने, ऐसा नहीं कि वो उनको सर्वश्रेष्ठ मानती थी कात्यायनी देवी को, ऐसे वहां पर स्पष्ट रूप से वर्णन किया जाता है इस बात को। जिस प्रकार से मतलब कभी कभी ब्रज में देखा जाता है, ब्रज में कोई देवी की उपासना कर रहा है, कभी कोई देव की उपासना कर रहा है, तो फिर उसके विषय में प्रश्न मन में आ सकता है। तो मैं एक दृष्टांत हमेशा देता हूँ। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी एक समय नंदगांव में गए थे, परिक्रमा आदि कर रहे थे। तो नंदगांव पहुंचे। नंदगांव आप देखें ऊपर सीढ़ियां हैं ऐसी, और सीढ़ी चढ़ के हम ऊपर जो नंद बाबा यशोदा कृष्ण बलराम का मंदिर है उसका दर्शन के लिए जाते हैं। तो वे जब नंदगांव में प्रवेश किए जा रहे थे, तो मार्ग में एक स्थान पर हनुमान जी का मंदिर था। और वहां पर नंदगांव का एक जो वासी था, ब्रजवासी था, वह हनुमान जी की आरती उतार रहा था। और वहां पे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुँ लोक उजागर, राम दूत हनुमान चालीसा का उच्चारण कर रहा। तो महाराज जी को थोड़ा अजीब लगा, ब्रज में है यहाँ, तो भगवान श्री कृष्ण की पूजा होनी चाहिए, भगवान श्री कृष्ण ही सब कुछ है, तो ब्रज में रहकर ये हनुमान जी की क्यों आराधना कर रहे हैं। तो उन्होंने ऐसे ही पूछ लिया कि यह हनुमान जी की पूजा क्यों कर रहे हैं हम, तो किसकी करनी चाहिए फिर, बोले कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। तो उन्होंने जो उत्तर दिया उससे राधा गोविंद महाराज जी अत्यंत मतलब गदगद हो गए। प्रश्न पूछा कि कृष्ण की पूजा करनी चाहिए, हनुमान जी की आवश्यकता है। और तब उन्होंने कहा, उस व्यक्ति ने कहा कि अरे कृष्ण तो अपने घर का ही है, कृष्ण हमारा है, उसकी पूजा नहीं की जाती, उसको प्रेम किया जाता है। पूजा तो इनकी की जाती है, इनकी आरती उतारी जाती है। तो इस बात को देखे विषुव से, वह अवस्था जब श्री कृष्ण, ये तो प्रेम के विषय में हम चर्चा करेंगे तो वहां पर ये आता है, अतिशय ममत्वम प्रेम का एक लक्षण होता है। श्री कृष्ण मेरे है और श्री कृष्ण के साथ एक विशिष्ट संबंध का जब साक्षात्कार होता है, वो अवस्था है। तो जो भी, तो श्रद्धा शब्द का मतलब संक्षिप्त में अर्थ, भगवान श्री कृष्ण के पूर्ण रूपेण जब शरण जाते हैं, जैसे भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज,
तो पूरा अगर श्री कृष्ण की शरण हमने ग्रहण कर ली तो कृष्ण हमारा पूरा उत्तरदायित्व लेंगे, श्री कृष्ण हमारा पूरा पालन पोषण करेंगे, और हमको अलग से फिर अन्य किसी के आश्रय की आवश्यकता नहीं है। इसे कहते हैं श्रद्धा। श्रद्धा का और विस्तृत अर्थ यदि शास्त्र रूप गोस्वामी के अनुसार लिया जाए तो कभी आगे उसको चर्चा करेंगे। विशेष रूप से जब भगवान श्री कृष्ण का भजन मुझे करना है, अब यह जीवन भगवान श्री कृष्ण के भजन के लिए है। ये जब कन्विक्शन आता है, कृष्ण का भजन कैसे करेंगे, कृष्ण का भजन करने के लिए जो भगवान श्री कृष्ण के भजन में लगे हैं उनके पास जाना होगा, उनसे सीखना होगा कैसे भगवान की भक्ति की जाती है शास्त्र के शब्दों में। तो श्रद्धा शब्द का अर्थ है जब साधु के मुख से शास्त्र के शब्दों में श्रद्धा जब आपकी विकसित हो जाए तो उसको श्रद्धा कहते हैं। श्रद्धा इज नॉट जस्ट सम सेंटिमेंटल, भगवान भगवान के प्रति मेरी बहुत श्रद्धा है। तो भगवान की श्रद्धा है तो पहला लक्षण कि भगवान का भजन करेंगे तो अन्य किसी आश्रय, दूसरी एक बात कही। और दूसरी बात श्रद्धा का अर्थ मैंने कहा कि साधु गुरुजन जो है इनके मुख से शास्त्र का श्रवण करने में निष्ठा होना, उसको श्रद्धा। तो ऐसा व्यक्ति क्या करता है, फिर नेक्स्ट स्टेज पर पहुंच जाता है। तो ऐसे श्रद्धा होंगे तब साधु संग करेगा। तो अभी हम जो कर रहे हैं ऐसे संग, साधु संग का एक अर्थ सबको लगता है कि हम भक्तों के साथ में रहते हैं, भक्तों के साथ में आना भी है, भक्तों के संग में रहना। परंतु मूलतः संग का अर्थ है जब भक्तों की सन्निधि में दो कार्य किए जाए। कौन से? भक्तों की सन्निधि में जब भगवान के विषय में सुना जाता है, श्रवण कीर्तन आदि किया जाता है, इसको नवधा भक्ति कहते हैं। नवधा भक्ति का अनुशीलन करना भक्तों के सन्निधि में, भक्तों के निर्देशन में, और उसके अंतर्गत फिर उन साधु के संगति में सेवा करना। तो श्रवण और सेवा प्रधान रूप से ये दो बातें होती हैं साधु संग में। तो इसका भी बहुत कुछ विस्तृत अर्थ है, परंतु संक्षेप में केवल अभी मैं इतना ही कहूंगा यहीं पर कि, और इसी के अंतर्गत फिर इस साधु संघ के अंतर्गत और कौन कौन सी चीजें आती है, जिसको कहा जाता है आदौ गुरु पादाश्रय। भक्ति सामूहिक सिंधु में रूप गोस्वामी जो भक्ति के 64 अंगों में सबसे फर्स्ट स्टेप कौन सा का है, गुरु का आश्रय लेना। ये साधु संग शब्द के अंतर्गत ही आता है। तो साधु के संगति में फिर वो क्रमशः उसकी श्रद्धा दृढ़ हो जाती है एक विशिष्ट साधु के प्रति, कि यह साधु का आश्रय जब मैं लूंगा तो यह साधु के आश्रय से यह मेरा पूरा उत्तरदायित्व लेगा और मुझे भगवान के भगवान से प्रामाणिक परंपरा से मुझे जोड़ेगा। तो उसमें फिर दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु आदि आते हैं। तो शिक्षा दीक्षा गुरु के द्वारा शिक्षा दीक्षा को ग्रहण करना यह साधु संघ के अंतर्गत आता है। सुनना पहले, सुनकर श्रद्धा विकसित होती, फिर सेवा करना, और क्रमशः उनसे फिर शिक्षा और दीक्षा को भी ग्रहण करना, ये साधु संघ में आता है। और ऐसे साधु संघ जो गुरु का आश्रय लेते, भक्तों का संग करते, तो भक्तों के गाइडेंस में, भक्तों के मार्गदर्शन में हम भगवान की नियमित सेवा, प्रातः काल से ब्रह्म मुहूर्त में उठना, नाम जप करना, मंगल आरती करना, विग्रह की सेवा करना आदि आदि, 64 अंग कहे, नवदा भक्ति कहे, या फिर उसे पंचांग कहे, पांच प्रधान अंग जो होते हैं ना, नाम कीर्तन साधु संग भागवत श्रवण मथुरावास श्री विग्रह श्रद्धया अर्चना, इसे पंचांग भक्ति कहते हैं। पांच प्रधान जो चीज होती है, जिसको चैतन्य महाप्रभु तो यही पंच महाबल, ये पांच चीज जो सबसे शक्तिशाली जो है, नाम कीर्तन, साधु संग, भागवत श्रवण, ये तीन, मथुरावास, मथुरावास का अर्थ से धाम में वास करना। और शिल प्रभुपाद वहां पर इस बात को उल्लेखित किए भिन्न भिन्न स्थानों पर, कि विशेष रूप से धाम वास का अर्थ एक होता है कि संपूर्ण जगत में जहां कहीं पर हरे कृष्ण मंदिर की जो स्थापना हुई है, हरे कृष्ण केंद्र जहां पर स्थापित हुए, जहां पर नियमित रूप से निरंतर भगवान को केंद्र में रख के भगवान की ही आराधना होती है, भगवान की प्रसन्नता के लिए श्रवण कीर्तन होता है, भगवान की प्रसन्नता के लिए उत्सव होते हैं,
तो वह स्थान जहां पर भगवान पूर्णतः केंद्र बनकर समस्त कार्यों को संपादित किया जाता है, वह मथुरा से, ब्रज से, वृंदावन से अभिन्न है वह स्थान। तो धामवास का एक अर्थ हुआ कि ब्रजमंडल में वास। दूसरा अर्थ हमने जो कहा कि प्रमुख रूप से, प्रधान रूप से जहां पर अ, हरे कृष्ण केंद्र है, जहां पर भगवान के मंदिर में समस्त निरंतर भगवान को केंद्र में रखकर समस्त सेवाओं को संपादित किया जाता है। और एक अर्थ आचार्य द्वारा ऐसे मथुरावास का जो बतलाया जाता है वह कौन सा है? मथुरा मतलब ब्रजवास, ब्रजवास मतलब वृंदावन वास, और वृंदावन वास का और एक उपाय बहुत लोग बताते हैं, वो कौन सा है? कि वृंदावन के जो अधिष्ठाता है, कौन है? अधिष्ठात्री है, तो बोले कि एक प्रधान रूप से वहां की प्रधान सेविका कौन है? तो श्री वृंदा देवी, जिनको हम तुलसी महारानी कहते हैं। तो वृंदा देवी की नित्य आराधना जब की जाती है, वृंदा देवी की जब स्तुति की जाती है, वृंदा देवी को जब जल अर्पण किया जाता है, वृंदा देवी का दर्शन किया जाता है, वृंदा देवी को प्रणाम किया जाता है, और वृंदा देवी की प्रदक्षिणा की जाती है, और वृंदा देवी के आश्रय में बैठकर जब भजन किया जाता है, यह भी ब्रजवास का फल प्रदान करता है, भक्तों द्वारा बताया जाता है। और फिर तो नाम कीर्तन, साधु संग, भागवत श्रवण, मथुरावास, और फिर श्री विग्रह श्रद्धया अर्चना। तो इसको हम चर्चा करेंगे ऐसे। तो श्री विग्रह की तो यह पांच प्रधान बताए गए। तो ये भजन क्रिया मतलब ये सब करना। पहले श्रद्धा ही, किसमें श्रद्धा ही? भगवान में श्रद्धा। फिर भगवान के विषय, जो आध्यात्मिक ज्ञान को साधु के आश्रय में रहकर सुनने की श्रद्धा विकसित हो गई। अब मुझे गुरु का आश्रय में रहकर मुझे सुनना होगा। You have the intense desire to hear. That is also part of श्रद्धा। जब तीव्र लालसा हो जाए श्रवण की आदि की, भक्ति को सीखने की, शास्त्र के प्रमाण के द्वारा, वह श्रद्धा मतलब पक्की श्रद्धा। देखा जाएगा ये नौ जो अलग अलग लेवल जो बताए जा रहे हैं, यह और कुछ नहीं है, श्रद्धा का ही और क्रमशः अधिक परिपक्व रूप है। श्रद्धा पहले शास्त्र में, फिर श्रद्धा गुरु में भी और अधिक सुदृढ़ हो गई। तो फिर दूसरा स्टेज आ गया। फिर गुरु के श्रद्धा के साथ साथ में भक्ति के अंग है, नाम जप करना चाहिए, भागवत को पढ़ना है मुझे, भगवान की मुझे सेवा करना है। इन क्रमशः एक एक भक्ति के अंगों में श्रद्धा होकर हम उनको करते हैं, तो श्रद्धा और पक्की हो गई। और इस तरह से जब भजन को करते हैं, परंतु भजन में क्या होता है? भजन में बहुत बाधाएं आती है। किन किन कारणों से बाधा आती है? तो उससे कहा जाता है अनर्थ। अर्थ मतलब जिसको कहते हैं, अर्थ मतलब एक तो पैसा भी होता है, परंतु अर्थ का दूसरा अर्थ, दूसरा मतलब क्या है? अर्थ मतलब साध्य को प्राप्त करने में जो सहायता करता हो, जो साधन, उसको अर्थ कहते हैं। तो इस संसार में, इस संसार की कोई भी वस्तु प्राप्ति कैसे होती है? बोले पैसे से होती है। इसीलिए पैसे को अर्थ कहा जाता है। अर्थ शब्द का अर्थ बताया जाता है मतलब अर्थ का मतलब बताया जाता है। क्या मतलब है? साध्य की प्राप्ति का जो प्रधान साधन है, उसको कहते अर्थ। समझ में आया ना? तो वैसे ही साध्य की प्राप्ति का सबसे प्रधान जो ब्लॉकेज है, उसको कहते हैं अनर्थ। जो लक्ष्य है उसको ब्लॉक कर रहा है, वहां तो मुझे पहुंचने जो नहीं दे रहा है, उसे कहते हैं अनर्थ। तो अनर्थ में फिर कई अनर्थ होते हैं, वो अभी डिटेल में, माधुर्य कादम्बिनी नामक ग्रंथ है, उसमें विश्वनाथ चक्र ठाकुर बहुत विस्तार से इसको चर्चा की है, कितने प्रकार के अनर्थ होते हैं। तो विशुभ से 16 अनर्थ बताए हैं देखा जाए तो, मेन कैटेगराइजेशन जो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर किए हैं। और एक शब्द में कहा जाए, अगर शिक्षाष्टकम के शब्दों में, तो हम शिक्षाष्टक प्रतिदिन कहते हैं ना, नाम नामकारी बहुदान ये सर्वशक्ति। उसमें क्या कहते हैं? दुर्दैव मिदृशमिहा जनिनानुराग।
तो चैतन्य महाप्रभु एक शब्द में अनर्थ को दुर्दैव, नाम इतना शक्तिशाली है, भगवान ने नाम में समस्त शक्ति अर्पण कर दी है, परंतु मेरा दुर्दैव है कि उस नाम के प्रति मेरा अनुराग उत्पन्न नहीं हुआ। तो दुर्दैव ये शब्द क्या है, तो अनर्थ है, जो हमको अनुभव नहीं करने दे रहे, भगवान का अनुभव हो नहीं रहा है। भगवान हमारे समक्ष है, नाम के रूप में है, भागवत के रूप में है, श्री विग्रह के रूप में है, परंतु अनुभव नहीं कर पा रहे। वह दिव्य अनुभूति ब्लॉक कहाँ पर हो रही है, तो जो ब्लॉकेज है उसको अनर्थ कहा जाता है। तो इसलिए अत्यंत आवश्यक है इसे समझना। जिस प्रकार से मैं ये उदाहरण सदैव देता हूं कि आप क्या उस पात्र हो, आप पात्र में बहुत अधिक अगर जल भरने लगे, बहुत कठोर परिश्रम करके कुएं से पानी निकाल कर आप बकेट में भर रहे हैं, परंतु क्या है, बोले बकेट में नीचे छेद है, जब बकेट ऊपर तक आती है तो खाली हो जाती है, फिर डालो तो भरती है, फिर ऊपर निकालो खाली हो जाती है। तो भर क्यों नहीं रही है, क्योंकि वो कहीं छेद है। तो वैसे ही ये अनर्थ मतलब छेद हो जाता है, आप जब भी करते हैं, परंतु जैसा अनुभव होना चाहिए नहीं होता है। आप भागवत को सुन रहे, अनुभव नहीं हो पा रहा है, नाम की माधुरी, भगवान की कथा की माधुरी, भगवान के रूप की माधुरी, भगवान की लीलाओं की माधुरी, ये अनुभव नहीं हो रहा है। तो मूल कारण क्या, अनर्थ है। इसलिए तो मेन एंडेवर जिसको कहते हैं, सबसे प्रमुख प्रयास क्या रहता है, कैसे ये अनर्थ हमारे निकल जाए। तो मूल ब्रॉड अगर कहा जाए तो काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष लोभ मद मोह मात्सर्य कहते हैं, परंतु 16 कैटेगरी, 16 को चार में डिवाइड किया जैसे, जिसको कहते हैं तत्व विभ्रम, असत तृष्णा, हृदय दौर्बल्य च अपराध। ये चार है, तत्व विभ्रम, असत तृष्णा, हृदय दौर्बल्य अपराध। चार, तो तत्व विभ्रम में और चार, फिर असत तृष्णा में और चार, और हृदय दौर्बल्य के चार, और फिर अपराध भी चार प्रकार के। इस तरह से टोटल 16 है। वो अभी आज का विषय नहीं है, तो गलती से उस प्रश्न को भी मत पूछना, 16 कौन से, आगे कभी स्पेसिफिक सेमिनार अनर्थ निवृत्ति, तो उसमें हम सुन सकते हैं, अलग से चर्चा करेंगे। तो जो भी है, तो उसके अंतर्गत ये सभी आते हैं। तत्व विभ्रम आता है, फिर अपराध, तो अपराध में जैसे चार होते हैं, नाम अपराध है, वैष्णव अपराध है, सेवा अपराध है, जीव अपराध है, और अधिक डिटेल में लेना चाहिए तो फिर उसमें फिर धाम अपराध आदि वैसे आते हैं। और फिर तो यह हम जो भक्ति करते हैं, भक्ति करने के बाद में, अभी भक्ति कैसी हो रही है, भक्ति हो रही है, परंतु भक्ति में कन्विक्शन पक्का नहीं आ रहा है, भक्ति हिलते जाती है। हमारे जीवन में थोड़ी सी कुछ कठिनाई आ जाए, जीवन में कुछ प्रतिकूलता आ जाए, सिर दर्द हो गया तो बोले सुबह उठ नहीं पाए, पेट दर्द, तो शरीर की प्रतिकूलता, मन की प्रतिकूलता, या अगर कहा जाए तो त्रिताप जिसे कहते हैं, आदि भौतिक आदि दैविक आदि आत्मिक, कुछ भी हमारे जीवन में कठिनाई आई तो बोले भक्ति तुरंत डाउन हो जाती है। तो यहाँ पर भक्ति कैसी हो रही है, तो आपने कभी ग्राफ देखा है? ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता है। तो अभी भक्ति कैसी है, जिग जैग जिग जैग जिग जैग, कभी एकदम ऊपर आ जाती है, फिर एकदम नीचे चली जाती है, फिर ऊपर आती है, फिर नीचे जाती है। इस तरह की जो भक्ति है, ऐसी भजन क्रिया जो होती है, तो तीसरे नंबर पे जो भजन क्रिया जो हो रही है, वो कैसी भजन क्रिया है, उसके लिए एक शब्द आता है, माधुर्य कादम्बिनी में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, अनिष्ठित भजन क्रिया। यहाँ पे लिखा नहीं है, परंतु भजन क्रिया है, परंतु भजन क्रिया कैसे, अनिष्ठित, अनिष्ठित मतलब पक्की नहीं है, हिलते रहती है, हम पूरे फर्म नहीं है। तो क्यों हो रहा है, क्योंकि अनर्थ क्या है, तो पहले तीन नंबर में भजन क्रिया कैसे, अनिष्ठित भजन क्रिया है, हमारी भक्ति बहुत ऊपर नीचे होती है, कभी जप होता है कभी नहीं हो रहा है, कभी जप में बहुत मन लग रहा है, कभी एकदम पूरा मन जो है संसार में जा रहा है, कभी अपराध हो रहे हैं तो कभी गलतियां हो रही है। तो इस तरह से बहुत कुछ मिस्टेक्स होते रहती है, परंतु धीरे 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 भक्तों का जब मार्गदर्शन होता है, और भक्तों के मार्गदर्शन में बहुत सावधानी से जब भक्ति करते, भगवान की सेवा करते, क्रमशः हृदय पवित्र होने लगता है। तो क्या होता है, ये जो अनर्थ मैंने कहे, ये अनर्थ से व्यक्ति मुक्त होने लगता है, तो उसको कहते हैं अनर्थ निवृत्ति। भागवत के शब्दों में कहा जाए तो क्या कहा जाता है,
नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। तो वहां पर ये शब्द जो है अभद्र, नष्ट, अभद्र, यह क्या है? यह है अनर्थ निवृत्ति। नित्यम भागवत सेवया, तो भक्तों की सेवा करने से, भागवत की, नाम की, यानी कि नियमित सेवा करने से क्रमशः अनर्थ निकलने लगते हैं। और जिस प्रपोर्शन में अनर्थ निकलते, उस प्रपोर्शन में आपकी भक्ति फिर स्थिर होने लगती है। तब पांचवा लेवल आता है, इसको तो निष्ठा। निष्ठा अवस्था मतलब ये एक तरह से कहा जाए बहुत उच्च अवस्था है। निष्ठा मतलब जो एक तरह से कहा जाए तो इसको गीता के शब्दों में कहा जाए, निष्ठा कैसे डिफाइन करेंगे? भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के 18वें अध्याय में कहते हैं, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते पराम। भक्तिनाथ ठाकुर ये श्लोक को कोट किए निष्ठा को समझाने के लिए। ब्रह्मभूत, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं भगवान श्री कृष्ण का नित्य दास हूं। ये अनुभव जब हो जाता है, देहात्म बुद्धि यहां पे नहीं रहती है। और इस अवस्था में क्या होता है फिर? जिससे निष्ठा मतलब फिर दुनिया की कोई भी प्रतिकूलता भक्ति को डिस्टर्ब नहीं कर सकती। एकदम फिक्स हो जाता है। सिर दर्द हो रहा है, बीमारी हो रही है, फिर भी जब चल रहा है। बहुत बहुत बड़ा जीवन में संकट आ गया, बहुत बड़ी कोई क्षति हो गई, फिर भक्ति नहीं हिल रही उसकी। जिस तरह से निष्ठा का लिए कौन सा और एक रेफरेंस आप दे सकते हैं? हरिदास ठाकुर। क्या कहते हैं? हरिदास ठाकुर जब चाबुक से मारा जाने लगा और कहा कि अगर आप मुख से हरिनाम को बंद कर देंगे तो हम छोड़ देंगे, अन्यथा हम आप तुम्हारे प्राण दंड ले लेंगे। तो वहां पर कहते, खंड खंड देह यदि जाय मोर प्राण तबु आमे वदन न छाड़ी हरि नाम। आप मारने के विषय में कह रहे हैं, आप मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दीजिए, परंतु मेरे मुख से नाम को अलग नहीं कर सकते। इसको कहते हैं निष्ठा। दूसरा उदाहरण, प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज के जीवन में ऐसी भयंकर विपत्ति, परंतु थोड़ा भी वो विचलित नहीं हुए। अखंड स्मरण कृष्ण का होता रहा। उनको आग में जलाया जा रहा है, उनको समुद्र में फेंका जा रहा है, पर्वत के ऊपर से ढकेला जा रहा है, कोई परवाह नहीं। भगवान की स्मृति रुक नहीं रही थी उनकी। क्यों? नव गोविंद, गोविंद अप्रतात्म नहीं, वह तो गोपी गीत में से, गोविंद परिरंबित शब्द है। न वेद जगत ईदृशम, वहां पर शब्द जो मैं कहना चाहता था, प्रहलाद के विषय में जो वर्णन किया गया है, उससे बाह्य चेतना ही नहीं रहती थी उनको। उनके शरीर को कोई मार रहा है क्या, उनको कोई जहर पिला रहा है क्या, उनको कोई तलवार मार रहा है क्या, इतना अधिक वो अखंड स्मृति में पूरी तरह से निवेशित हो चुके थे। तो ऐसी अवस्था को कहा जाता है निष्ठा। भक्ति विनोद ठाकुर, अन्य हमारे आचार्य कहते हैं हमारे जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, कम से कम इस लेवल तक तो हम पहुंच जाए। इस लेवल पे पहुंचे तो फिर चांसेस है कि बहुत जल्दी आप प्रेम पे पहुंच सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए कोई पर्वत के ऊपर आप चढ़ रहे हो, तो कैसे चढ़ते हैं व्यक्ति? जैसे पर्वत रहता है ना, उस पर चढ़ने लगते हैं। तो श्रद्धा मतलब कह सकते हैं ये श्रद्धा है। फिर मतलब ये श्रद्धा प्रारंभ हुई, फिर साधु संग, फिर भजन क्रिया। भजन क्रिया ऐसा, फिर अनर्थ निवृत्ति मतलब ऐसा। लगभग कल्पना कीजिए कि तो पर्वत ऐसा है एकदम सीधा, उस पर चढ़ना कितना कठिन है। तो अनर्थ निवृत्ति बहुत डिफिकल्ट है। तो अनर्थ निवृत्ति मतलब ऐसे 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 चढ़ रहा है, चढ़ रहा है। और फिर निष्ठा। निष्ठा मतलब एकदम ऐसा आ गया। फिर प्लेटफॉर्म ऐसा आ गया। और निष्ठा के बाद रुचि, आसक्ति। तो मतलब फिर तो आप गाड़ी को अपने इंजन बंद भी कर दिया, अपने आप स्लोप है तो फिर उतार में अपने आप गाड़ी उतर जाएगी। तो छठवें सातवें नंबर के बाद मतलब फिर मेहनत नहीं है उस पर, आगे तो अपने आप भक्त। फिर मतलब इसका मतलब अर्थ क्या है? वहां से गाड़ी रिवर्स आने के चांसेस बहुत कम है। परंतु इसके पहले जो अनर्थ निवृत्ति जब तक है तब तक व्यक्ति स्लिप हो सकता है, वापस नीचे आ जाता है बार बार। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत मतलब परिश्रम करना पड़ता है, तब धीरे पहुंचते हैं। तो निष्ठा मतलब ऐसा आ जाता है। निष्ठा मतलब एकदम स्थिर हो गया फिर वो। और निष्ठा के बाद
फिर रुचि, रुचि मतलब अगर शिक्षाष्टकम के शब्दों में कहा जाए, इन सबको अगर हम एक्सप्लेन करें, श्रद्धा मतलब क्या, तो चेतो दर्पण मार्जनम। साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति कौन सा है, तो श्लोक संख्या 2, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, इसमें तीनों आ गए। और तृणादपि सुनिचेन कीर्तनीय सदा हरि, ये क्या है, इसे कहते हैं निष्ठा। और रुचि मतलब न धनम न जनम न सुंदरी, संसार अब अट्रैक्शन लग ही नहीं है संसार का। क्यों, क्योंकि कृष्ण का आकर्षण बहुत प्रगाढ़ हो गया है। नाम का, रुचि के लिए प्रभुपाद को पूछा गया रुचि मतलब क्या, तो प्रभुपाद कहते जब 16 माला करने पर मन में विचार आया कि 16 ही क्यों, 16,000 क्यों नहीं, मुख से नाम निकले तो ऐसा लगे हजारों मुख हो। भगवान की कथा जब कान में प्रवेश करे तो लगे कि अरबों कान हो हमारे पास, बहुत अधिक। जिस तरह से जिसमें आपको रस मिलता है, तो जैसे मान लिया रसगुल्ला है, तो जिसमें रस मिलता है तो और अधिक उसको लेने की आपकी कामना होती है। तो भजन में अब रस मिलने लगा है। नाम बहुत अच्छा लगता है, भगवान की, भगवान कथा अच्छी लगती है, इतनी कि वो निरंतर बार बार लेने की इच्छा होती है। तो बोलेंगे प्रभु जी ऐसे कुछ लोग जो दिखाते प्रभु जी मुझे बहुत कथा सुनने का भाव आ रहा है तो क्या वो रुचि में पहुंच गए। रुचि कैसे पता चलेगा, तो एक चीज है कि भक्ति करने की इच्छा बढ़ जाती है, भक्ति अपने आप बढ़ने भी लगती है उसकी। परंतु सबसे प्रधान बात क्या है, संसार का आकर्षण। तो इसके लिए, इस रुचि की अवस्था के लिए कौन सा श्लोक है, यमुनाचार्य का जो श्लोक आता है, यद अवधि मम चित्त कृष्ण पदार विंदे नव नव रस धामनि उद्यतुम रंतुम आसित तद अवधि नारी संगम स्मर्यमाने भवती मुख विकार सुष्टु विन्नम च। जहां पर वो कहते कि जब मुझे रस मिलने लगा है, यद अवधि, जिस समय से, मम चित्त, मेरा चित्त, कृष्ण पदार विंदे, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में, यद अवधि मम चित्त कृष्ण पदार विंदे नव नव रस धामनि उद्यतुम रंतुम आसित। तो नवीन नवीन रस मुझे मिल रहा है भगवान में, और रंतु मतलब अब मुझे बहुत रुचि आ रही है। तो तब से क्या हुआ, बोले तद अवधि, उस समय से, नारी संगम स्मर्यमान, स्त्री के संग का स्मरण जब मुझे आता है, भवती मुख विकार च सुष्टु विन्नम च, मेरा मुंह सिकुड़ जाता है, एकदम घिन आती है जैसे किसी वस्तु को देखकर। जिस प्रकार से मान लीजिए कहा जाए तो विष्ठा को देखकर कोई व्यक्ति उल्टी करता है, तो उल्टी को देख अच्छा था, छी। आप अपनी उल्टी को ऐसे, जैसे उल्टी करते उसको एक पात्र में भर के रखते हैं और उसका एक फोटो निकाल कर स्टेटस पे डालेंगे, ये आज की ताजा ताजा उल्टी। प्रभु जी क्या कह रहे हैं, आपको कहने में संकोच नहीं लग रहा है। हित्वा अवध्यम इमम लोकम गंतामम जनतासी, भगवान कहते यह भौतिक जगत कैसा है, तो भगवान जिसने ये जगत बनाया, भगवान का ही शब्द है ये भागवत में, अवध्यम लोकम इमम, इमम लोकम, ये जगत कैसा है, अवध्यम, अवध्यम का अंग्रेजी में अर्थ होता है मोस्ट एबोमिनेबल, अत्यंत गर्हित, बहुत घिन जिसकी आती है। मराठी में क्या, किळस कहते हैं एकदम। जब संसार के भोग में एकदम ऐसी होने लगे, अभी संसार का भोग थियोरटिकल हम बोलते हैं नहीं नहीं ये देखना नहीं चाहिए, ये खाना नहीं चाहिए, तो अंदर अंदर अभी थोड़ी भी लड्डू फूटते हैं, कभी चांस मिल जाए तो देख लेंगे। तो अभी वो क्योंकि, तो संसार में अभी रुचि है, इसलिए भगवान की रुचि मिल नहीं रही। भगवान की रुचि मिलेंगे तो पहले जो संसार की रुचि नहीं रहेंगी, फिर संसार के रस नहीं मिलेगा। जिसको भजन में रस मिलता है तो बोले उसको भोजन में रस नहीं मिलता, और जो भोजन में रस लेता है तो भजन में वो रस नहीं ले पाता, इसलिए कहते हैं सरस भोजन नीरस भजन, और नीरस भोजन सरस भजन, इस तरह की कहावत होती है। तो जो भी हो, तो रुचि मतलब यह अवस्था है कि जब देह के जो भी विषय भोग है उनका आकर्षण नहीं रहता है, और श्री कृष्ण का आकर्षण प्रगाढ़ हो जाता है, और श्री कृष्ण की सेवा की इतनी लालसा आ जाती है कि क्या कहते हैं, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे, इस जन्म में नहीं प्रभु मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए,
पैसे तो चाहिए ही नहीं, संसार के भोग नहीं चाहिए, परंतु मुक्ति भी नहीं चाहिए। विना मत सेवनम दीयमानम न गृह्णन्ति, बिना मत सेवनम बिना। जिस तरह से भगवान कपिल देव माता देव से कहते हैं कि मेरे भक्त के सामने अगर आठों सिद्धि भी आ जाए, तो क्षमा चाहता हूँ, आठों सिद्धि नहीं है, 5 प्रकार की मुक्ति है, सारूप्य साष्टि सामीप्य सालोक्य सायुज्य दीयमानम न गृह्णन्ति। उनको कहते लो हम तुमको मुक्ति देते, बोले न गृह्णन्ति, नहीं चाहिए। मत सेवनम बिना, अगर ऐसी मुक्ति प्राप्त करके कृष्ण की सेवा नहीं मिल रही है, श्री कृष्ण की भजन नहीं मिल रहा है, तो बोले यह मुक्ति भी नहीं चाहिए। तो भक्त उसे भी ठुकरा देता है, संसार के आकर्षण दूर की बात है। तो इसको कहते हैं रुचि। और फिर ऐसे रुचि के बाद क्या आ जाता है, तो फिर उसको कहते हैं आसक्ति। आसक्ति मतलब अब इतना प्रगाढ़ भगवान के प्रति लगाव हो गया कि अब वो भगवान के बिना रह नहीं सकता। मतलब उसको अगर जिस तरह से आसक्ति का एक सरल अगर मैं उदाहरण से दे देता हूँ, मान लीजिए फेविक्विक होता है, ऐसा हाथ को लग जाता है, एकदम इतना चिपक जाता है, इसको अलग करने जाएंगे तो आपकी चमड़ी निकल जाती है। भगवान के नाम रूप गुण लीला आदि से भगवान से इतना वो अपने आप तादाद में हो जाता है, उससे अलग करने जाए तो बोलो ऐसे प्राण चले जाएंगे। उदाहरण कोई दे सकते हैं? उदाहरण है भागवत में वर्णन आता है, महाभारत में भी। भगवान श्री कृष्ण जब निज धाम को गमन किए, अंततः अर्जुन वह समाचार लेकर हस्तिनापुर पहुंचे हैं। युधिष्ठिर महाराज, भीम, नकुल, सहदेव, कुंती महारानी वहां पर है। उनके समक्ष भगवान श्री कृष्ण के विषय में जिज्ञासा किया युधिष्ठिर महाराज ने। और तब कहा कि तुम इतने उदास क्यों दिख रहे हो, तुम्हारे चेहरे का तेज क्यों चला गया? और अर्जुन ने कहा, वंचितो हम महाराज हरिणा बंधु रूपिणा। हे महाराज, मैं वंचित हो गया, मैं लुट गया। किससे वंचित हो गए? हरिणा बंधु रूपिणा। अरे मेरे बंधु के रूप में साक्षात कृष्ण आए थे, श्री कृष्ण नहीं रहे। रहे शब्द को फुल स्टॉप भी नहीं लगा, नहीं रहे कहा, तो उसी क्षण कुंती महाराज ने प्राण त्याग दिए। मतलब उनको कुछ अलग से प्रयास नहीं करना, कृष्ण नहीं है तो फिर शरीर रहेगा कैसे हमारा? हमारा अस्तित्व का एकमेव कारण क्या है? श्री कृष्ण। श्री कृष्ण नहीं तो हम जीवित ही नहीं रहेंगे। इससे कहते आसक्ति, कि अलग ही नहीं कर सकते उसे भगवान से, और प्रयास किया जाए तो उनके मतलब जिससे प्राण निकल जाएंगे, ऐसी अवस्था हो जाती है, उसको आसक्ति कहते हैं। शिक्षाष्टक के अनुसार कहा जाए तो अयि नंद तनुज किंकरम पतितम मां विषमे भवाम्बुधो। अब यहां पर क्या होता है, एक विशेष बात हो जाती है इस आसक्ति की अवस्था में। भगवान के प्रति अपनापन बहुत ज्यादा होता है, मेरे कृष्ण है, मेरे है। तो अभी तक मतलब सेवा के प्रति आकर्षण रहता है, भक्ति अलग, कीर्तन अच्छा लग रहा है, जप अच्छा लग रहा है, परंतु जिसका जप कर रहे, जिसकी कथा लीला को सुन रहे, उस व्यक्ति के प्रति जो प्रगाढ़ अपनापन है, वो इस अवस्था में आता है, आसक्ति की अवस्था में। और फिर धीरे धीरे वो भगवान के प्रति केवल अपनापन नहीं रहता है, एक विशिष्ट संबंध का अनुभव हृदय में प्रकाशित होने लगता है। उसको कहते हैं स्वरूप सिद्धि। उस स्वरूप सिद्धि में कि श्री कृष्ण मेरे सखा है, श्री कृष्ण मेरे प्रियतम है, या श्री कृष्ण मेरे पुत्र है, ऐसी फीलिंग, फीलिंग को ही संस्कृत में कहते हैं भाव। तो भाव मतलब क्या? तो भाव का सरल अर्थ यही है कि भगवान के प्रति एक रिलेशन वो एस्टेब्लिश हो जाता है उसमें, गेट सिचुएटेड इन अ स्पेसिफिक रिलेशनशिप। और उस अनुरूप वह भगवान की आंतरिक रूप से नित्य सेवा। तो यहाँ पर अभी भगवान के धाम नहीं गया है, अभी इसी शरीर में है। अभी जो शरीर है उसका, मान लीजिए रूप गोस्वामी है, रूप गोस्वामी के 2 शरीर कौन से? रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु लीला में थे, और वही रूप गोस्वामी भगवान श्री कृष्ण की लीला में कौन है? रूप मंजरी के रूप में। तो है वो रूप गोस्वामी रूप में स्थित है, परंतु अंदर से अब वो भगवान की मानसी सेवा आदि होने लगती है, कि उस रूप में, रूप मंजरी के रूप में वो राधा कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड पर बैठ के जप कर रहे हैं, और फिर मंजरी के रूप में शरीर वहीं पर है, मंजरी के रूप में क्या कर रहे हैं? आप भक्ति साम सिंधु पढ़ेंगे, वो राधा कृष्ण के लिए खीर बनाते हैं,
तो क्या हुआ फिर? वहां पे दो अलग अलग कथाएं बताई जाती है। एक कथा रघुनाथ दास गोस्वामी, एक एक बार जब वो खीर में हाथ डालते तो क्या होता है? हाथ जल जाता है। रघुनाथ दास गोस्वामी बाहरी रूप से देखते थे, हम क्या करते थे? रघुनाथ दास गोस्वामी चौबीसों घंटे भजन करते थे, गोवर्धन परिक्रमा करते, राधा कुंड स्नान करते, जप करते, भक्तों को प्रणाम करते। और अगर आहार निद्रा देखा जाए, कुछ नहीं, सोना नहीं, खाना नहीं, केवल 24 घंटे में एक आध बार क्या करते थे, किसी ने ला कर दिया तो थोड़ी सी ऐसे हाथ में थोड़ी सी छाछ ले लेते हैं, एक पत्ते का दोना वगैरह आता है, उसमें थोड़ी सी छाछ ऐसे पी लेंगे, बस हो गया। यही उनका भोजन होता है। परंतु एक दिन क्या गया, क्या देखा गया कि रघुनाथ दास गोस्वामी जप कर रहे, जप करते करते अचानक क्या हुआ? बोले रघुनाथ दास गोस्वामी बीमार पड़ गए। क्या हुआ? बोले डायरिया हो गया। वैद्य आ गए, सब अचंभित हो गए। अरे ये तो एकदम विरक्त बाबा जी है, ये तो कुछ खाते ही नहीं है, डायरिया कैसे हो गया? रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी आके देखे, बोले रघुनाथ दास गोस्वामी बीमार है। कैसे हुआ? वैद्य कहते कि इन्होंने कुछ दूध का जो मिष्ठान है, कुछ अधिक मात्रा में खाया है। हो ही नहीं सकता, हम सब देखते अपने आंखों के सामने छाछ पी रहे हो। सनातन गोस्वामी जाकर पूछते रघुनाथ दास गोस्वामी से, वास्तविक सत्य क्या है? तब एकांत में रघुनाथ दास गोस्वामी कहते कि मैं जब मानसी सेवा कर रहा था, राधा कृष्ण की सेवा कर रहा था, उनको क्या अर्पण हुआ? खीर अर्पण की गई। और वह राधा रानी और कृष्ण जो खीर अर्पण हुई थी, वो खीर मुझे प्राप्त हुई और मैंने उसको ज्यादा पी लिया। और वो मानसी सेवा में खीर पिए और यहाँ पे शरीर बीमार पड़ गया। तो ये एग्जाम्पल में क्या दे रहा हूं, भाव अवस्था जो है ये ऐसी अवस्था रहती है। और अंततः फिर भगवान के धाम में, भगवान की नित्य लीला में ये शरीर जब चला गया, भगवान की नित्य लीला में प्रवेश जब हो जाता है पूर्ण रूपेण, वो स्थित हो गया एक नंद बाबा, ये शरीर उसी प्रकार से उसका एक स्वरूप के अनुसार भगवान की सेवा में स्थित हो गया, पूरा भगवान के प्रति उस संबंध को पूर्ण अनुभव जब कर लिया तो उसको कहते हैं प्रेम। तो ऐसी ही अलग अलग अवस्थाएं होती है। अब साधना भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति आप देखेंगे तो 1 नंबर से 7 नंबर तक साधना भक्ति है। और भाव भक्ति प्रेम भक्ति आप समझ गए। अब साधना भक्ति में आपने दो शब्द आपने देखे थे, कौन से थे? वैधि, वैधि शब्द सुना था, वैधि भक्ति, और दूसरा था रागानुगा भक्ति। तो 1 नंबर से 5 नंबर तक निष्ठा जिसको आ गया है, यहां तक क्या है तो वैधि भक्ति। 6 नंबर 7 नंबर क्या है? रागानुगा भक्ति। अंग्रेजी में इसको शिल प्रभुपाद जी कहते हैं स्पॉन्टेनियस अट्रैक्शन। ये इस तरह से। तो यहाँ संक्षिप्त में इसका अर्थ हुआ। ठीक है। तो और एक जो थोड़ी शब्द पहली बार सुन रहे तो अच्छा, वैसे कई वक्त मैं देखा है वो लिखते भी हैं, कुछ वक्त ऐसे ही बैठे हैं तो फिर उनके लिए कठिन होगा। शिक्षा का अर्थ क्या होता है? तो परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी महाराज कहते हैं, शिक्षा जो ग्रहण करता है, विद्या जो ग्रहण करता है उसको तो विद्यार्थी। और विद्यार्थी का लक्षण क्या होता है? जिसके हाथ में कलम और पुस्तक हो, नोटबुक हो, उसको विद्यार्थी कहा जाता है। तो भक्ति का लक्षण है कि हम सीखने की इच्छा, और सीखने की इच्छा वाला व्यक्ति सदैव तत्पर रहेगा। ऐसा नहीं कि हाँ प्रभु जी बोल रहे हैं हम तो सुन रहे हैं, इस कान से उस कान, मतलब इस्कॉन। ऐसा भावना। तो अच्छा होगा आप लिख सके तो मैंने भक्ति के जब लेवल मैं बता रहा हूं तो पहले मैंने साधना भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति कही। उनको और एलैबोरेट जब किया गया तो 9 लेवल्स में बताया गया है, श्रद्धा से प्रेम तक। इसके ऊपर अलग से रिट्रीट होता है, सिर्फ अलग सेमिनार होता है, श्रद्धा से प्रेम। और इसी को जब हम करते हैं विशुद्ध से, और भगवान की जब सेवा कर रहे हैं, तो 2 पद्धति से सेवा की जाती है, जिसको यहाँ पर डिवाइड किया गया है, भागवत विधि और पांचरात्रिक विधि। तो पहला शब्द है कि भागवत, भागवत में श्रीमद् भागवत कहा जाए, तो श्रीमद् भागवत पर जो आधारित होती है उसको भागवत विधि। और पांचरात्रिक मतलब नारद पंचरात्र इसको कहते हैं, श्री नारद मुनि प्रदत्त जो नारद पंचरात्र है, नारद पंचरात्र में जिस प्रकार से बतलाया गया है उसको पांचरात्रिक विधि कहते हैं। बहुत सरल शब्द में कहा जाए, भागवत विधि अर्थात श्रवणम, कीर्तनम,
मूलतः श्रवण कीर्तन को केंद्र में रखकर जो कार्य किए जाते हैं, प्रचार करना है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है, जप करना है, कीर्तन मेला करना है, ये समस्त प्रकार के जितने कार्य ये किसमें आते हैं? भागवत विधि में। पांचरात्रिक विधि का अर्थ क्या हो? पांचरात्रिक विधि मतलब जो सेवा भगवान के श्री विग्रह पर केंद्रित होती है, सर्विसेस सेंटर्ड अराउंड वर्शिप ऑफ द डीटीज, श्री विग्रह के सेवा। तो यह दो है। इसको संक्षिप्त में केवल कुछ बातें मैं कह दूंगा। तो भक्तिमय सेवा जिसका केंद्र बिंदु श्रवण तथा कीर्तन है उसको भागवत विधि कहते हैं। श्रीमद् भागवत, तो सप्तम स्कंद में 5वां अध्याय में 23-24 मतलब कौन सा? तो वो जो प्रहलाद महाराज नवदा भक्ति के है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। तो ये सब भागवत विधि के अंतर्गत प्रधान रूप से श्रवण कीर्तन आदि है। और क्यों? तो और विशुद्ध से कलयुग में देखा जाए तो भागवत विधि ही प्रधान है। हरे नामैव केवलम कली काले धर्म नाम संकीर्तन, इस तरह से कृष्ण शक्ति विना नाही तार प्रवर्तन। तो कलयुग का एक में जो धर्म है वो नाम संकीर्तन ही है। और शुद्ध प्रेम को प्रदान करने के लिए प्रारंभिक अवस्था से लेकर आपको पूर्ण सर्वोच्च अवस्था तक लेकर जाने का सामर्थ्य केवल नाम में है। और हरे नामैव केवलम, हरे नामैव केवलम, हरे नामैव केवलम, कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। 3 बार क्यों कहा जाता है? तो उसके भिन्न भिन्न जो अर्थ बताए जाते हैं। एक अर्थ यह भी है कि उस विषय वस्तु के ऊपर बहुत अधिक जोर देने के लिए उसको उसकी पुनरुक्ति की गई है, बार बार उसको दोहराया गया है। परंतु दूसरा और एक अर्थ बताया जाता है, नास्तेव नास्तेव नास्तेव, 3 बार कहा ना। तो सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, पूर्व जितने युगों में जो भिन्न भिन्न प्रकार के साधन बताए गए, समस्त साधन कलिकाल में फेल हो जाएंगे। हम्म, अ, तथा कैसे? यदा मुकुंदो भगवान श्याम त्यक्त्वा स्वपदम गदा तद्दीना कलिर आयात सर्व साधन बाधक। और भागवत महात्म्य में कहा जाता है साधन भस्मताम गतः। ऐसे कलयुग में साधन भस्मीभूत हो गए, उसका प्रभाव ही नहीं होगा। कोई तपस्या कर रहा है, कोई यज्ञ कर रहा है, परंतु वास्तविक नाम के बिना कोई भी प्रभावित नहीं हुए। तो नाम प्रधान है। यहां तक देखा जाए कि अर्चना भी हम करते, भगवान की विग्रह की अर्चना करते हैं, उसमें प्रधान चीज क्या है? जो सबसे प्रधान चीज होती है कि भगवान का नाम जप होना चाहिए, कीर्तन होना चाहिए। अलग मंत्रों के द्वारा भगवान की अर्चना की जाती है। तो विग्रह में भी यहाँ तक कि मैं डीटी वर्शिप सेमिनार एक समय सुन रहा था, लगभग 20-22 वर्ष पूर्व मुझे स्मरण है। और उस डीटी वर्शिप सेमिनार में इस बात को एम्फेसिस बहुत जोर देकर कहा गया था कि जिस प्रातःकाल उठते सबसे प्रधान कार्य भूत शुद्धि होती है। और भूत शुद्धि के अंतर्गत सबसे प्रधान चीज क्या है? आपकी चेतना को आपको सतोगुण में तो लाना पड़ेगा। तो उसके लिए आवश्यक क्या है? तो वहां पर कहते हैं उसको पहले नाम जप करना पड़ेगा। अब अलग अलग स्टैंडर्ड दिए। एक सन्यासी से हम सुन रहे थे डीटी वर्शिप सेमिनार, तो उन्होंने कहा कि एटलीस्ट 4 राउंड्स, विग्रह को स्पर्श करने के पूर्व कम से कम 4 माला हो। अब दूसरा मैंने जो भक्ति विरोध भागवत महाराज को सुना, तो उनका स्टैंडर्ड रहता है कि जिनको जब भगवान के श्रृंगार की सेवा हो तो क्या करना चाहिए? कम से कम उसने 16 माला पूर्ण करनी चाहिए, प्रभुपाद का मिनिमम स्टैंडर्ड। फिर विग्रह के पास जाना चाहिए। मतलब मान लीजिए 4:30 को भगवान को उठाना हो तो क्या करना पड़ेगा? उसको 2 बजे उठना पड़ेगा। ये उनका स्टैंडर्ड है। पर 4 माला तो 8, कुछ जन 8 माला भी कहते हैं, परंतु 4 माला तो मैंने सुना है कई अलग अलग डिटी वर्शिप के विषय में मैं सुना, तो उसमें ये बताया गया है। तो भगवान के विग्रह के स्पर्श का अधिकार भी अगर कलिकाल में देखा जाए, जो जीव तमोगुण में बहुत अधिक है, रजोगुण में है, उसको ऊपर उठाने के लिए नाम ही आवश्यक है। तो देखते सभी प्रकार से यहाँ पर हम देख रहे हैं। तो जिस तरह से चैतन्य चैतामृत में है, भजन मध्य श्रेष्ठ नवविधा भक्ति, कृष्ण प्रेम कृष्ण दीते धरे महाशक्ति, तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन निरपराध नाम ले प्राय प्रेम। तो नवदा भक्ति की महत्ता है, कृष्ण प्रेम प्रदान करने का सामर्थ्य रखती है ये।
परंतु उसमें सर्वश्रेष्ठ कहा गया है नाम संकीर्तन। और निरपराधी नाम को लिया जाए तो पाए प्रेम धन। तो जिस तरह से भक्ति संदर्भ के अंतर्गत भी श्रील जीव गोस्वामी इस बात को कहे, जिसको श्रील प्रभुपाद चैतन्य चरितामृत के तात्पर्य में उद्धृत कर रहे हैं। श्रील जीव गोस्वामी प्रभु ने, ओके जस्ट अ मिनट, श्री जीव गोस्वामी प्रभु ने भक्ति संदर्भ 270 में निम्नलिखित निर्देश दिए। भगवान नाम कीर्तन भगवत प्रेम करने का मुख्य साधन है। यह कीर्तन या भक्ति न तो किसी साध सामग्री पर, न ही अच्छे कुल में जन्म लेने पर निर्भर करती है। और आगे वहां पर कहते हैं एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप क्षय, नवविधा भक्ति पूर्ण नाम है ते है। तो कृष्ण का एक नाम जो है ये समस्त पापों को नष्ट करने का सामर्थ्य रखता है। नवविधा भक्ति जो पूर्ण हो जाती, संपन्न केवल नाम के द्वारा। नवविधा भक्ति पूर्ण नाम है थे। नाम यदि ले तो उसमें सभी सब उसके अंदर आ जाता है एक साथ। श्रवण भी आ जाता है, स्मरण भी आ जाता है, अर्चन वंदन सब कुछ आ जाता है उसके अंतर्गत देखा जाए तो वहां पर तात्पर्य में शिल प्रभुपाद जी गए। जहां तक केवल एक बार कृष्ण के पवित्र नाम लेने से सभी पाप पर से मुक्त हो जाने का प्रश्न है, मनुष्य को भगवान नाम का कीर्तन निरपराध भाव से करना चाहिए। तो विशुभ से एक नाम जो कहा गया वो शुद्ध नाम भी कहा जाता है। तो प्रभुपाद स्पष्ट रूप से मनुष्य को भगवान नाम का कीर्तन निरपराध भाव से करना चाहिए। तब केवल एक बार भगवान नाम का जप जीव को सारे पाप फलों से मुक्त करने के लिए पर्याप्त है। आगे कहते हैं निरपराध भाव से जप करने वाला ऐसा व्यक्ति अत्यंत महत्वपूर्ण एवं पूजनीय है। निसंदेह श्रवण कीर्तन इत्यादि भक्ति के नौ विधियां भगवान के पवित्र नाम का निरपराध कीर्तन करने से तुरंत प्राप्त की जा सकती है। क्योंकि वहां पर लाइन क्या आई थी, नवविधा भक्ति पूर्ण है नाम हित है। नवविधा भक्ति नाम से पूर्ण हो जाती है। तो इसी को यहाँ पर आगे जीव गोस्वामी का श्लोक कोट करके बता रहे हैं। यद्यपि अन्य भक्ति कलौ कर्तव्या, यद्यपि हालांकि कलयुग में अन्य भक्ति के कार्य भी करने चाहिए। तदा कीर्तनाख्य भक्ति संयोगे नैव। कीर्तन संयोग समझ आता है, मतलब नाम के साथ, नाम को साथ में लेते हुए अन्य क्रिया करनी चाहिए। आप क्या कर रहे हैं, आप अर्चना कर रहे हैं तो अर्चना में नाम होना चाहिए। क्या कर रहे हैं, बोले भक्तों का संग कर रहे हैं। भक्तों का संग पूरा कब होगा, जो उसमें कीर्तन होगा। क्या किया, आप धाम यात्रा कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं। परिक्रमा पूर्ण कैसे होंगी, तो नाम के साथ होंगी। यमुना में स्नान कर रहे हैं, कैसे पूर्ण होगा, नाम के साथ। तो शब्द समझ में, तदा कीर्तनाख्य भक्ति संयोगे नैव। नाम कीर्तन भक्ति के संयोग के साथ में ही एव निश्चित रूप से करना आवश्यक है। अतएव यहाँ कहते इसलिए श्री जीव गोस्वामी का आदेश है कि अर्चन वंदन दास्य साख्य आदि अन्य विधियों को तो संपन्न करना ही चाहिए, किंतु उनके पहले और बाद में पवित्र नाम का कीर्तन होना चाहिए। भागवत क्लास के पहले क्या होता है, राधा माधव कीर्तन करते हैं कि नहीं। कई स्थानों पर हमने देखा है, शिल प्रभुपाद की भी एक शैली थी कि क्लास के स्टार्टिंग में कीर्तन करते हैं और क्लास एंड होने पर भी कीर्तन होता है। अभी हाल ही में हम देखे कुछ मंदिर, मुझे स्मरण नहीं आ रहा है, तो कुछ मंदिर में होता है भागवत जैसे पूर्ण हो जाता है फिर से कीर्तन करते हैं कुछ क्षणों के लिए। तो यह आवश्यक यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिया है। अर्चना में भी पहले कीर्तन करो फिर भगवान का नाम लो। इसलिए हमने अपने सारे केंद्रों में यह विधि आरंभ की है। प्रभुपाद जी स्पष्ट दे रहे हैं, आप रेफरेंस भी देख सकते हैं, चैतन्य चैतामृत मध्यलीला 15:107। अर्चन आरती भोग समर्पण मतलब सॉरी ऑफरिंग बोलते हैं उसको, वो हिंदी ट्रांसलेशन में गड़बड़ हो गया। ऑफरिंग कहते हैं भोग लगाना। अर्चा विग्रह के ड्रेसिंग मतलब अलंकरण के पहले और बाद में भगवान के पवित्र नाम कीर्तन हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे किया जाता है। यहाँ स्पष्ट दिया है। तो यहाँ भी हम विराम देंगे। अब प्रश्न आता है कि प्रभु यही सब है तो फिर इतने इस्कॉन के मंदिर क्यों बना रहे हैं? हमारे भक्त बोलते प्रभु जी मंदिर में मतलब विग्रह लेकर आइए, भगवान की आरती करनी है, वहां अभिषेक।
क्या जरूरत है? देखा जाए यहां तक आपने जो देखा अभी, तो प्रश्न अब आता है कि क्यों आवश्यकता है डीटी वर्शिप की? विग्रह की आवश्यकता नहीं है। हरिदास ठाकुर कहते हैं नाम जप कर देते हैं। देखिए चैतन्य महाप्रभु ने क्या प्रचार किया, तो नाम का ही प्रचार किया है। तो नाम अपने आप में पर्याप्त है, तो फिर श्री विग्रह की क्या आवश्यकता है? तो ये थोड़ा सा डिटेल वाला विषय है, तो इसको मैं यहाँ पर, क्योंकि अभी अगर लूंगा तो इसको और एक्स्ट्रा टाइम चला जाएगा। तुरंत दूसरा सेशन भी अभी 10 मिनट में शुरू करने के लिए मुझे कहा गया था। विश्व के यूथ्स के लिए, जो यूथ्स यहाँ पर है, तो शायद वेदर भी चरण प्रभु बता दिए होंगे। तो अकोला के, अमरावती के है, जलगांव, जहाँ से जो यूथ्स है, यूथ्स के लिए अलग से जो क्लास कल होने वाला था, वो अभी 8:30 का रखा गया, इसीलिए हम इसको भी यहीं पर विराम देंगे। ठीक है। किसी को कोई एक आध प्रश्न अगर हो तो हम ले सकते हैं, अन्यथा फिर तो अगले सत्र में हम इसको थोड़ा लेंगे। फिर जो भागवत विधि पर्याप्त है, तो पांचरात्रिक विधि क्यों दी गई है? व्हाट इज द नीड? पांचरात्रिक विधि है क्या, और उसकी आवश्यकता क्या है? और यह चर्चा होने के बाद में फिर अन्य जो वैष्णव सदाचार के अन्य कुछ अलग अलग विषय है, उसकी चर्चा हम प्रारंभ करेंगे। तो ऑलमोस्ट ये भक्ति का जो सीरीज चल रही थी, भक्ति का डेफिनेशन, भक्ति के लेवल्स, ये नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है। यस। भजन रहस्य प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हम्म। प्रभु जी, अभी हम देख रहे थे कि जो हम नाम कीर्तन करते हैं भगवान का, तो ऐसा देखा जाता है कि बहुत बार ऐसा कंटिन्यूअस मैनर में नहीं कर पाते, यानी कि जब नाम जब अभी कभी कभी क्या होता है प्रभु जी, भक्ति जो होते है उत्साह में आ जाते 8 दिन, जल्दी उठे, जपाटॉक में उठे, फिर बाद में कुछ भौतिक दृष्टि से प्रभाव पड़ता है, जैसे कुछ काम आ जाते हो, ऑफिस के हो या कुछ भौतिक काम हो, या रिश्तेदारों के यहाँ जाना हो, या फिर कि बीमार पड़ना हो, तो इन सब चीजों से प्रभावित हो जाते हैं, और फिर 15 दिन फिर गैप पड़ जाता है। और फिर नाम जब ऐसा दिन भर करना पड़ता है, फिर शाम को पूरा होता है। तो फिर बाद में सोचते हैं कि अरे वो 8 दिन चल रहा है, नहीं कि अनुकूल एनवायरनमेंट हो तो भक्ति अच्छी होती है, हम्म। लेकिन जैसे ही भौतिक चीजों का प्रभाव होता है हमारे ऊपर, तो फिर से हम नीचे आ जाते हैं। तो ये ऐसा, इसे किस प्रकार हम रोक सकते हैं? हमारे वो जिसके सचिव प्राण प्रभु अमरावती में है वो आगे चल के, हम आशा करते हैं भविष्य में आपको स्पेशल सेमिनार देंगे, माधुर्य कादम्बिनी। अभी मैंने एक ही शब्द कहा था, अनिष्ठित भजन क्रिया, आपने सुना होगा, शायद याद होगा आपको, कि जो फ्लक्चुएटिंग जो भक्ति है, ऊपर नीचे ऊपर, अप डाउन जो चल रही है, इसी को डिटेल में 6 लेवल्स में बताया है विश्वनाथ चक्र ठाकुर ने। एक दिन बहुत जन्माष्टमी है, तो एकदम सुबह उठ गए 3 बजे ऐसी भक्ति कर रहे हैं, और प्रभुपाद आविर्भाव क्या हुआ, बोले 8 बजे तक सो रहे हैं तो एक दिन वो अप, दूसरे दिन डाउन, फिर ये अप डाउन जो चलती है, इसी को अगर विश्वनाथ चक्र ठाकुर शब्द में कहा जाए तो उत्साहमयी, फिर कहते हैं घन तरला, फिर विउड़ा विकल्प विषया संग्रह नियमा क्षम, और तरल रंगिनी, ऐसे 6 बातें में बताए हैं। तो मेनली ये अनर्थ ही है। अभी वो, मतलब जिसको अगर सरल शब्दों में, भगवत गीता के शब्दों में कहा जाए, तो तेषाम अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़ व्रता। अंतगतम पापम कहा गया। तो पापों का एक पाप भी होता है, और दूसरा पाप का अर्थ है अनर्थ। पूरी तरह से अनर्थ निकल जाते हैं। तेषाम अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम कहा गया है, कि पर्याप्त जब सुकृति आ जाती है, तो भजन जब पक्का हो जाएगा, तो उसका लक्षण क्या होगा फिर? ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता। वो द्वंद्व में, ये अप डाउन में नहीं रहेंगे, सुख दुख में, ठंडी गर्मी में, फिर अगर 60 डिग्री भी हो वृंदावन की, या फिर कभी एकदम मई की गर्मी भी हो विदर्भ की, परंतु फिर भी किसी भी चीज से प्रभावित नहीं होते हैं। ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, फिर भजन्ते माम दृढ़ व्रता, एकदम दृढ़ मतलब एकदम फिक्स हो जाते हैं। ऐसी भक्ति जो है, तो मूलतः अभी पहली बात तो क्या है कि कल ही मैं भगवत गीता परिचय पढ़ रहा था, भगवत गीता यथारूप का इंट्रोडक्शन, शिल प्रभुपाद जहां पर कहते हैं, वाई वी आर एक्सपीरियंसिंग इनकम्प्लीटनेस।
अपूर्णता की अनुभूति क्यों होती है? तो प्रभुपाद क्या लिखते हैं? प्रभुपाद का वाक्य बहुत सुंदर है। वी आर एक्सपीरियंसिंग इनकम्प्लीटनेस बिकॉज ऑफ इनकम्प्लीट नॉलेज ऑफ द कंप्लीट। परम पूर्ण जो भगवान है उनका अपूर्ण ज्ञान होने के कारण, भगवान का वास्तविक ज्ञान है नहीं अभी हमको, बहुत ऊपर ऊपर सुपरफिशियल है। जिस तरह से कहा जाए तो जैसे चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, उद्धव जी के में कहा जाता है कि वास्तविक श्री कृष्ण के स्वभाव को, श्री कृष्ण के तत्व को, श्री कृष्ण के गुणों को पूर्ण रूपेण जो समझ जाए, वो व्यक्ति कृष्ण को छोड़कर और कुछ कर ही नहीं सकता। जिस तरह सरल शब्दों में यदि शिव जी जैसे कहते हैं पार्वती से, उमा राम स्वभाव जहि जाना, ताहि भजन तजि भाव न आना। वास्तविक श्री कृष्ण का स्वभाव यदि समझ में आ जाए, वह व्यक्ति क्षण मात्र भी नहीं रोक सकता भजन को। तो अभी मेन तो कि हम बहुत कच्चे हैं। इसी को यदि भागवत में प्रथम स्कंद में नारद मुनि को, जब वो दासी पुत्र के रूप में भजन कर रहे थे और एक बार अनुभव हुआ, दूसरी बार अनुभव नहीं हुआ, तो वहां पर भगवान को प्रार्थना करने लगे। भगवान ने कहा कि अब तुम नहीं वापस अनुभव कर पाओगे। क्यों? तो वहां पे स्पष्ट शब्द क्या है? कैसा श्लोक? हंतास्मि जन्मनि भवान माम माम द्रष्टुम इह अर्हति, अविपक्व कषायाणाम दुर्दर्शो हम कुयोगी नाम। मेरा अनुभव उनको नहीं होता है। किनको? तो शब्द क्या है? अविपक्व, दोज आर नॉट मैच्योर्ड इन भक्ति। भक्ति में जिसकी परिपक्वता नहीं, भक्ति जिसकी पकी नहीं है, वे कच्चा चावल है। तो फिर तो ऐसे भक्ति पक्की नहीं हुई है, वे कच्ची है। अविपक्व और कषायाणाम, कषाय मतलब हृदय में गंदगी है बहुत। तो दुर्दर्शो, ऐसे के लिए दुर्दर्श, उसके लिए दर्शन, उसके लिए भजन का अनुभव बहुत कठिन हो जाता है। भजन यांत्रिक रहता है उसका। अविपक्व कषाय दुर्दर्शम कुयोगी नाम। जो योग में निष्ठ नहीं है, योग में पक्का नहीं हुआ है, उसकी भक्ति ऐसी बाधित होती है। ठीक है। हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत धन्यवाद समस्त भक्तों का। तो आज हम यहाँ विराम देंगे। कल क्षमा चाहता हूं, अगले शनिवार को ठीक 7 बजे जो इसका दूसरा भाग है उसको हम चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। तो जो यूथ है वे बने रह सकते हैं, और अन्य फिर कांग्रेशन भक्त है वे लीव कर सकते हैं। शिल प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। ताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। तो कुछ क्षणों के लिए ऑलमोस्ट हो ही गया, फिर 5 मिनट का ब्रेक है। तो वो मतलब बने रही है जो यूथ से, और बाकी लीव कर सकते हैं। फिर हम फिर ज्वाइन करेंगे, मतलब स्टार्ट करेंगे 5 मिनट से। हरे कृष्ण।